रेखा जी आप म्यूट है। रेखा जी आप म्यूट है। सॉरी। ओके। तपस्या मोक्ष साधना का एक अंग है। उसके बिना मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये आप सभी को पता है। मोक्ष के 4 प्रकार है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। तो तप भी मोक्ष का एक साधन है। उसके बिना मोक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महावीर का लक्ष्य था मोक्ष। वे अपने लक्ष्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे। समर्पण अद्वैत का सूचक है। अद्वैत यानी जहां द्वैत यानी दो भेद, भेद हो वहां पे, लेकिन यहाँ पे कोई भेद नहीं था। समर्पण अद्वैत यानी कोई भेद, जहां भेद का अभाव हो, अद्वैत। साधना काल की तपस्या को हाशिया, हाशिया यानी किनारी, किनारे पर रख दो। ऐसे बोलते हैं ना, साधना काल को किनारे पर रख दो। साधना काल की तपस्या को हाशिया पर कर दिया जाए तो महावीर के जीवन का एक अध्याय खाली रह जाएगा। अगर भगवान महावीर की साधना काल को निकाल लो तो क्या लगेगा? ऐसे लगेगा कि कुछ क्या पढ़े, मतलब ऐसे तो जीवन बहुत है, लेकिन एक किनारे पर कर दो तो ऐसे लग जाएगा कि उनका एक अध्याय खाली है। इस आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि तपस्या उनके जीवन की अनिवार्यता थी। तपस्या के दो रूप है: बाह्य, अभ्यंतर। जो तप स्थूल होता है, दूसरों को दिखाई देता है, वह बाह्य तप है, जो दिखाई देता है ना। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, ये सब दिखाई देते हैं, तो ये बाह्य तप है। और प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये सब अभ्यंतर तप है। ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनसे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। अनंत कर्मों की निर्जरा बहुत मुश्किल होता है ना। जिस तपस्या का प्रभाव अंतरात्मा पर होता है, जो सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती, वह आंतरिक तप होता है। यहाँ पे क्या बताया आचार्य तुलसी ने कि ये बहुत सूक्ष्म होता है, सबको दिखाई नहीं देता है। विनय किया, विनय करना बड़ा मुश्किल है। कई स्टोरियां आती है। उत्तराधयन पढ़ रही थी, उत्तराधयन में लिखा हुआ था गुरु बहुत कुपित होते थे और शिष्य ऐसे बोलता था कि मैंने आपकी अविनय किया। गुरु बार बार उसकी परीक्षा लेता, फिर भी विनय, विनीत शिष्य, विनीत और अविनीत का एक लेसन आता है। आप लोगों ने भी उत्तराधयन पढ़ा होगा, तो इस बार की आगम थी भरने की। तो उत्तराधयन में विनीत अविनीत का, शिष्य का बताया जाता है। तो जो विनीत शिष्य होता है, गुरु कितना भी क्रुद्ध हो जाए, क्रोधी हो, लेकिन विनीत शिष्य हमेशा विनम्रता से उन सब चीजों को चुपचाप संभाव से सह लेता है। तो विनय करना बड़ा मुश्किल होता है। घर में कोई दो चार बात बोल दे, एक बोल दे, हम चार सुनाने जैसे हैं। हम क्या कम है? कोई कम नहीं है, है ना। तो विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये बड़े मुश्किल है। ये आंतरिक तप कहलाते हैं। सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते। महावीर के जीवन में तपस्या के दोनों रूप प्रभावी रहे। बाह्य तप में अनशन, प्रतिसल्लीनता तक सहज सिद्ध तपस्या थी। अनशन में उन्होंने उपवास कभी नहीं किया। भगवान महावीर ने कभी भी उपवास नहीं किया। और जितनी भी तपस्याएं की है, मिनिमम बेला, मैक्सिमम 6 महीने 25 दिन की तपस्या, और वो भी चौविहार, तिविहार नहीं करते थे। भगवान जितनी भी तपस्या करते थे, चौविहार करते थे। 6 महीने 25 दिन भी चौविहार के थे। ठीक है। कम से कम बेला 2 दिन का उपवास, और आगे पक्ष मास, 2 मास, 4 मास, 6 मास तक ही बढ़ते रहे। 12.5 वर्ष के साधना काल में उन्होंने कुल मिलाकर 1 वर्ष भोजन नहीं दिया। 12.5 साल में भी 1 साल भी लगभग उन्होंने भोजन नहीं लिया। 350 दिन ही लिए लगभग। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार उस कालावधि में केवल 350 दिन भोजन है, वो भी 15 दिन कम हो गए। तपस्या काल में उन्होंने पानी का उपयोग नहीं किया। तपस्या, जितनी भी तपस्याएं की, 6 महीने की भी तपस्या की है, लेकिन कभी पानी नहीं पीते थे 6 महीने में भी। महावीर का वह बाह्य तप आंतरिक तप से शून्य नहीं था। उन्होंने तपस्या में ध्यान और कायोत्सर्ग के विशेष प्रयोग किए। हर प्रयोग में उनका अप्रमाद या जागरूकता विलक्षण रही। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे रहता अप्रमत्त अवस्था में, आत्मा के जितने ज्यादा निकट जाने की कोशिश ऐसे कर रहे थे, बस हर समय प्रति समय उनका अप्रमत्त अवस्था में निकले, अप्रमत्त और जागरूकता में। उनको जब भी नींद आती, या तो वो चलने लग जाते, या बैठ जाते, या इधर उधर खड़े हो जाते, या इधर उधर हिलते।
तो उनको जब भी नींद आती, वो नींद नहीं लेते, बहुत कम नींद लेते थे। मतलब कहते हैं पूरे साधना के 12.5 वर्ष काल में 48 मिनट नींद ली है, सोच लो। वो भी टुकड़े टुकड़े में, साथ में नहीं। संभवतः उनकी तुलना में आने वाला कोई तपस्वी मिलेगा भी नहीं। महावीर की तपस्या का लक्ष्य था लाघव। लाघव यानी हल्कापन, लाघव यानी हल्कापन होना। तो वे लाघव चाहते थे, हल्कापन चाहते थे। शरीर, मन और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास सबको हल्का बनाना उन्हें अभिष्ट था। अभिष्ट यानी प्रिय था। शरीर को हल्का बनाने के लिए वे निरार रहते थे। शरीर को हल्का कैसे रख सकते हैं? खाएंगे तो भारी होगा, आलस आएगा, नींद आएगी, प्रमाद होगा। तो वो निरार रहते, अधिकतर आहार नहीं करते, निरार रहते थे। और मन को हल्का बनाने के लिए निर्विचार, ध्यान में चले जाते थे। श्वास को हल्का रखने के लिए क्या किया? कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग। लंबे उपवास, ध्यान और कायोत्सर्ग के द्वारा वे पूर्ण रूप से लाघव प्राप्त करने में सफल हुए। पूर्ण रूप से हल्के कब हुए? जब उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। महावीर की तपस्या का एक महत्वपूर्ण बिंदु था कष्ट सहिष्णुता। कहते हैं 23 तीर्थंकर के कष्ट एक तरफ और भगवान महावीर के कष्ट एक तरफ। इतने घोर मारणांतिक कष्ट, इतने घोर, कई बुकें लिखी जा सकती है इस पे और लिखी भी गई है उनके कष्ट सहिष्णुता पे। देव, मनुष्य और तिर्यंच सभी ने उनको कष्ट दिए। बहुत बार वे स्वयं उन स्थानों में गए। भगवान महावीर, क्या पता नहीं था उनको? उनके पास तो अवधि ज्ञान, मना ज्ञान सब कुछ था, फिर भी वे अपने कर्मों को काटने के लिए अनार्य देशों में जाते थे, जहाँ के लोग रूखे सूखे। श्रमण महावीर आप लोगों में किसी ने पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत गहरा इतिहास बताया जाता है उसमें, है ना। श्रमण महावीर में कैसे लोग उनको, कुत्तों को पीछे लगा देते, पत्थर मारते, कैसे मारते थे उनको, लकड़ी से पीटते आदि, बहुत सारी बातें हैं। तो अनार्य देशों में जानबूझ के जाते थे भगवान महावीर। क्यों जाते थे? क्योंकि कष्टों को सहने, सामने से आमंत्रित करते थे कर्मों की निर्जरा करने के लिए। एक बार, बहुत बार वे स्वयं उन स्थानों में गए जहां भयंकर कष्ट मिलने की संभावना थी। जानलेवा कष्टों के आने पर भी वे अभय रहे, अविचल रहे। आक्रोश, गाली गलौज, मारपीट जैसी बातें तो साधारण थी। मतलब गालियां बोलना, मारपीट करना, लोगों का गुस्सा, ये सब तो नॉर्मल था, उनके साथ होता ही था। चींटी से लेकर हाथी तक के जीव जंतुओं ने महावीर पर आक्रमण किया। आपको याद है संगम नामक देव जिसने 20 मारणांतिक कष्ट दिया? आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि बहुत सारे गीतों में संगम का नाम लिया जाता है ना। प्रत्याक्रमण की तो बात ही क्या, महावीर ने अपने बचाव के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, इसीलिए वे महातपस्वी कहलाए। अब यहाँ पे समझ में आता है कि महातपस्वी क्यों कहलाए। क्योंकि इतना कष्ट आने पर कभी वापस पलटकर जवाब तो क्या देना, कभी खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े हैं। इसीलिए वे महातपस्वी कहलाए। कुछ लोगों का अभिमत है कि महावीर शरीर को कष्ट देने में धर्म मानते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं ना, क्रिटिसाइज करने वाले भी कम नहीं होते हैं, कमेंट करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा, ऐसे मानते हैं कि शरीर को कष्ट देने में धर्म है। लेकिन महावीर वाणी का गंभीर अध्ययन किया जाए तो ऐसा एक भी सूत्र हाथ में नहीं आता। काम करता, यहाँ से सूटना चालू कर। सबको म्यूट कीजिए ना, बीच में आवाज आ रही। प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए। तो भगवान महावीर की वाणी का गंभीर अध्ययन किया जाए तो एक भी सूत्र हाथ में नहीं आता है ऐसा जो उक्त मंतव्य को पुष्ट करे। उक्त मंतव्य यानी क्या मंतव्य था? कि भगवान महावीर मानते शरीर को कष्ट देने में ही धर्म है। लेकिन ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं है भगवान की वाणी या भगवान के जीवन को पढ़ने से।
तो यहाँ आचार्य तुलसी कहते हैं, न तो महावीर ने स्थूल शरीर को सुखाने या कष्ट देने के लिए किसी प्रकार का तप तपा, न इस प्रकार के सिद्धांत का निरूपण ही किया। उन्होंने शरीर को नौका माना और मोक्ष साधना में सहयोगी माना। हम कहते हैं साधु का खाना पीना सब धर्म है, क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? साधना के द्वारा अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? मोक्ष कर रहे हैं। इसीलिए उनका खाना पीना सब निर्वध्य है। सावध्य प्रवृत्ति है या निर्वध्य है? निर्वध्य है, इसीलिए ही तो यहाँ मानते बोलते हैं, आचार्य तुलसी लिखते हैं कि भाई ये शरीर जो है नौका है। अब नौका में बैठकर क्या होगा? नाविक इस तरफ से उस तरफ जा पाएगा ना, समुद्र को पार करना है तो। ये शरीर ऐसी ही नौका है जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान भी कहते हैं इस शरीर को जितना भरण पोषण देना है उतना दो, अधिक नहीं, लालसा नहीं, ममत्व नहीं, परिग्रह नहीं, आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से दो। संयम का निर्वाह हो उतना दो। आगमों में आता है ना, तो इसीलिए बताया है। मोक्ष साधन में सहयोगी माना है। साधना काल में कष्टों की उपस्थिति होने पर संतुलित रहने का निर्देशन देते हुए महावीर ने कहा, अब भगवान महावीर कहते हैं, कुहम पीवा सम दुस्सेजम स्यूणहम अरई भयम अहियासे अवहियो देहे दुखम महाफलम। भूख प्यास, विषम भूमि पर सोना, सर्दी गर्मी, मानसिक उद्वेग और भय की अव्यतित चित्त से सहन करें। अव्यतित चित्त से सहन करें मतलब इन सबको, जो सर्दी गर्मी भूख प्यास, 22 परिचय बताए गए हैं साधु के, है ना? क्षुधा पिपासा दंश मशक चर्या शय्या वध रोग जल, ये सब क्या होता है? शांत भाव से सहन करना, अव्यतित चित्त से सहन करे, क्योंकि देह में उत्पन्न कष्ट को सहन करना महान फल का हेतु है, यानी महान निर्जरा का हेतु है। जो व्यक्ति महावीर का नाम लेकर शरीर को उत्पीड़ित करने पर जोर देता है, जैनों की तपस्या को जीवित अवस्था में मौत का आलिंगन करना बताते हैं, वे जनता में भ्रांति फैलाते हैं। बहुत सारी बातें हुई थी अभी अनशन को लेकर, तपस्या को लेकर, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारी जगह ऐसी बातें हुई थी। यदि तपस्या का लक्ष्य मरना ही है तो दीर्घ काल तक की साधना की बात गौण हो जाती है। अगर तपस्या करना मतलब मरना है तो फिर लंबी तपस्या कैसे कर रहे हैं? इतने सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, फिर तो वो गौण हो जाएगी। आचार्य तुलसी कहते हैं वास्तविकता यह है कि महावीर ने ऊर्जा ओज या दीप्ति बढ़ाने के लिए तप का प्रयोग किया। अब शरीर की ऊर्जा बढ़ाना, ओज, ओज का मतलब क्या हो गया? साहस, है ना? और दीप्ति यानी प्रकाश, शरीर की जो आभा होती है। अभी जो तपस्वी होते हैं उनका शरीर देखा है कैसा होता है? कमल मुनि हम बोलते हैं, उग्र बिहारी। जिन्होंने भी आप लोगों में से कमल मुनि के दर्शन किए हैं, पन्ना जी महाराज के दर्शन किए होंगे, तो आपको उनकी एक आभा मंडल, उनका ओज जय मुनि है, एक अलग ही जय मुनि। के देख लो। जो भी बहुत लंबे लंबे विहार, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं जो भी करते हैं, उनका एक ओज, उनकी जो दीप्ति होती है, उनका जो एक आभा मंडल होता है अलग ही होता है, उनका जो ओरा होता है ना? तब तपस्या से प्राप्त ऊर्जा से उन्होंने कर्म शरीर को तपाया, क्षीण किया। उनके महातपस्वी होने की सार्थकता इसी में है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई है ना? एक तो महातपस्वी क्यों माना? क्योंकि उन्होंने घनघोर कष्टों को इतनी सहिष्णुता से सहा कि प्रत्युत्तर तो अलग बात है, खुद को बचाने की भी कभी कोशिश नहीं की, है ना? कितने कष्ट सहे, अनार्य देशों में गए स्वयं। और दूसरा आता है कि इतने लंबी लंबी तपस्या, इतनी दीर्घ काल तक तपस्या, है ना? सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको संभाव से सहन करते थे, इसीलिए वो महातपस्वी कहलाए। भगवान महावीर की जीवन गाथा कालजयी यानी चिरकाल तक जानी जाने वाली, चिरकाल तक जानी जाने वाली, कालजयी,
अविनश्वर यानी कभी विनाश नहीं होने वाली, काल की परत उसे कभी ढक नहीं सकती, वह हर युग में स्वयं बोलती रहेगी। उसके दो कारण है। क्यों? क्या कारण है? साधना और सत्य का निरूपण। उन्होंने क्या किया है? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सत्य का निरूपण किया है, और पहले क्या की उन्होंने? साधना की। महावीर के साधना काल की घटनाएं जितनी रोमांचक है उतनी ही प्रेरक है। क्या सीखने को मिलता है? प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी ना, कि सहनशील बनना चाहिए, कष्ट सहिष्णु बनना चाहिए। शूल पाणी के उपद्रव, चंड कौशिक द्वारा काटना, ग्वालों द्वारा पैरों पर आना, द्वारा विविध प्रकार के कष्टों की उपस्थिति, अनादि देशों की यात्रा, संगम देव के द्वारा मारणांतिक कष्ट आदि सभी प्रसंगों में महावीर ने जिस धृति और समत्व भाव का परिचय दिया, उससे उनकी जीवन गाथा कालजयी। आपके कालजयी का एक आंसर हो सकता है। उनकी जीवन गाथा कालजयी कैसे हुई, तो ये पूरा बता सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने जिस सूक्ष्मता से तत्व का निरूपण किया वह असाधारण था। अब यहाँ पे केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान ने क्या बताया, उसका थोड़ा सा शॉर्ट समरी रूप में आचार्य तुलसी बताते हैं। उन्होंने 6 जीवनी काय का विवेचन किया, परमाणु के क्रियाकलाप पर प्रकाश डाला। परमाणु कैसे होते हैं, उनका कार्य कैसा होता है, उनके स्कंद बनते हैं, स्कंद के टूटने से भी स्कंद बनते हैं, फिर परमाणु बन जाते हैं, परमाणुओं के जुड़ने से फिर स्कंद बनते हैं। बहुत सारी बातें आगे में आती है। तो परमाणुओं के क्रियाकलाप, ठीक है, पर प्रकाश डाला। शब्द की गति के बारे में बताया। अभी मैं आपको जो बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हैं, असंख्य समय के बाद में आपके पास पहुंचते हैं, तो शब्द की गति कैसी होती है, हम उसे कैसे पकड़ पाते हैं, और बोलने पर वो शब्द होता है, बोलने के बाद वो शब्द अशब्द बन जाता है ना। नो शब्द कैसे होता है, क्यों होता है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आगमों में आती है। मन की गति का विश्लेषण, मन कितना है, मन को क्या बोलते हैं? मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन कितना फास्ट होता है? कहते घोड़े की तरह। हाँ, घोड़ा नहीं, घोड़े से भी फास्ट, सुपर फास्ट, सुपर ट्रेन से भी फास्ट होता है। 1 मिनट में पता नहीं यूएस से भी पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए फ्लाइट पता नहीं कितने ही घंटे लगते होंगे, और मन 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसको। तो इतना फास्ट हो जाता है। जीव और परमाणु की अस्पृशद गति, अस्पृशद यानी स्पर्श करने वाला, स्पृशद होता है अस्पृशद गति, इनका विवरण आता है आगमों में। तो अस्पृशद गति जैसे अत्यंत दुर्बोध विषय का प्रतिपादन किया, जिस विषय में विज्ञान की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, उस विषय में महावीर के विवेचन ने उनकी जीवन गाथा को कालजयी बना दिया। ये एक और आपको मिल गया कालजयी का। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने पदार्थ की व्याख्या क्षेत्र और काल के आधार पर की है। अब यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं, आइंस्टाइन ने उनकी जो व्याख्या की है वो क्षेत्र और काल के आधार पर की है, लेकिन भगवान महावीर ने हमें क्या बताया है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हमें कोई भी चीज अनेकांत दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण दिया है। द्रव्य की अपेक्षा से, हम जैसे बोलते हैं जीवास्तिक काय, द्रव्य की अपेक्षा से अनंत, क्षेत्र की अपेक्षा से लोक परिमाण, की अपेक्षा से अनादि अनंत, भाव की अपेक्षा से अरूपी, गुण की अपेक्षा से चैतन्य गुण, है ना। लेकिन कोई भी पदार्थ हो, जीव हो, पुद्गल हो, किसी की मीमांसा करनी है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से की जाती है। क्लियर है? परिव्राजक स्कंदक। अभी परिव्राजक मतलब होते हैं जो सन्यासी होते हैं ना, अलग तरह के परिव्राजक, और इन सब के नाम आते हैं। तो एक स्कंदक नामक परिव्राजक था, तो उसने भगवान महावीर से बहुत सारे, कालोदयी, परिव्राजक, अरे स्कंदक, इन सब के बहुत सारे नाम आते हैं, और ये भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और फिर जब समाधान पाकर संतुष्ट होते हैं तो भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं।
तो परिव्राजक स्कंदक जो था उसने भगवान महावीर से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उनमें एक प्रश्न था, बहुत सारे प्रश्न थे, और भगवान ने उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामने रखकर उनके उत्तर दे दिए। महावीर द्वारा निरूपित अनेकांत का सिद्धांत उनके जीवन और दर्शन की एक रूपता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने उनको अविस्मरणीय बना दिया। श्रावक संबोध की रचना, अठ्ठग्राम की घटना, ये घटना मैंने आपको सुना दी है। तो हम आते हैं सीधे सपनों पर, उनके 10 महास्वप्न। अब हुआ क्या, जैसे ही भगवान अस्पृश्य का क्या मतलब हुआ? इस चीज का अस्पृश्य, अप्रसद गति होती है। देखो, जब जीव यहाँ जैसे संसार में चारों गतियों में जन्म मरण कर रहा है ना, तब तो वो होती है स्पृशद गति, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, यहाँ से कहते हैं कि परमाणु जो होता है, समय का जब हम पढ़ते हैं, समय बहुत सूक्ष्म होता है, एक समय। तो कहते हैं कि परमाणु भी नीचे, मतलब अधोलोक से ऊपर तक एक समय में पहुंच सकता है, इतना फास्ट होता है, सुपर फास्ट। अस्पृशद गति यानी पुद्गलों को टच न करते हुए। अब यहाँ से कोई जीव मोक्ष जा रहा है, एक समय में अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग व्याख्या आती है इसकी, अस्पृशद गति की। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जब हम लेते हैं तो जो सिद्ध बनता है उसकी अस्पृशद गति होती है। जो सिद्ध बनता है ना, ये अस्पृशद गति होती है एक समय में। बोलते हैं ना प्रथम समय के सिद्ध, जैसे ही उनका यहाँ शरीर, औदारिक शरीर का खत्म होना, 14वां गुणस्थान संपन्न, और वो क्या बन जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, है ना। इसमें तो परमाणु की अस्पृशद गति लिखा है ना? सॉरी, परमाणु की, इसमें परमाणु की अस्पृशद गति लिखा है। हाँ, तो परमाणु की भी बोल रही हूँ और सिद्धों की भी बोल रही हूँ। परमाणु की मैंने बोला ना, एक समय में अधोलोक से ऊपर तक पहुंच जाता है अस्पृशद गति से, और सिद्ध की भी अस्पृशद गति से आता है। तो ये जीव की अपेक्षा से अस्पृशद गति का वर्णन आता है, भगवती में आता है इनके वर्णन। ठीक है, इसकी बहुत गहरी बातें हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन शायद हो सकता है आपके बाद में काम भी आ जाए। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं हम उन सपनों पर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि नींद क्यों आती है, ये आप लोगों को सबको पता है। नींद किस कर्म के उदय से आती है? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। दर्शनावन्य कर्म के उदय से। क्या देवता और नारकी के दर्शनावर्णीय कर्म का उदय खत्म हो गया? नहीं, लेकिन उनके वो दर्शनावर्णी कर्म तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो उस समय में इतना, मतलब ये उदय में नहीं है। उनके उदय में नहीं आया है, क्षोक्षम भाव में रहता है, उनको नींद नहीं आती है, बातों की नियमा होती है। उनके क्षीण नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है देवता और नारकी के, लेकिन वो कभी नींद लेते नहीं है। तो अब उनके आता कभी भी नींद नहीं आती है, वो हाँ? कभी भी नहीं सोते हैं, देवता नारकी कभी भी नहीं सोते हैं नहीं, क्या? नहीं, कभी नहीं सोते। उनको नींद वाला सीन है ही नहीं, उनके पेज ही कट है, वो नींद वाला पेज ही कट है उनके चैप्टर से। ठीक है, दर्शनावर्णी का कर्म का उदय तो है ही, बहुत कम है, तो उनको नींद नहीं आती है। तो अब आता है कि भाई भगवान महावीर का शरीर तो औदारिक था, और औदारिक शरीर वाले को तो नींद आएगी ही आएगी ना। केवल ज्ञान होने के बाद नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती केवल ज्ञान होने के बाद नींद? क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म क्षय हो गया है। यस, आप लोगों ने तत्व ज्ञान बहुत अच्छे से समझा है, मतलब 5 ज्ञान तो पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी शायद ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा है। अच्छा ऐसे क्या, ठीक है, करवाएंगे फिर। तो यहाँ पे आता है कि दर्शनावर्णी कर्म का उदय था तो नींद तो आनी थी, भले कितना ही कंट्रोल करे, आखिर तो औदारिक शरीर था, आखिर तो इंसान थे। तो उनको थोड़ी सी तंद्रा, यानी थोड़ी सी हल्की सी नींद आई, और उन्होंने 10 महास्वप्न देख लिए। अब यहाँ पे क्या था कि भाई एक पंडित था, उन्होंने उत्पल उत्पल, जो भगवान पार्श्व की परंपरा का अनुगामी था, अनुगामी यानी फॉलो करने वाला था, मानने वाला था, उत्पल था। वो निमित्तज्ञ था, स्वप्नों का प्रवक्ता था,
और उसको कहते हैं कि निमित्त, अष्टांग निमित्त था। अष्टांग निमित्त में बहुत सारी चीजें आती है, ज्योतिष शास्त्र के तंत्र विद्या आदि बहुत सारी चीजें आती है अष्टांग निमित्त में, तो उनका ज्ञाता था। तो भगवान ने जो जो स्वप्न देखे उसको सब समझ में आया, लेकिन चौथा स्वप्न उसको समझ में नहीं आया कि भाई उनमें चौथा स्वप्न क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम स्वप्न पढ़ते हैं। ये पूरी डिटेल नहीं पढ़ के डायरेक्टली मैं स्वप्न पढ़ रही हूँ। उन्होंने उन्होंने उस छोटे से कालखंड में 10 महास्वप्न देखे। आवश्यक चूर्णी में उन स्वप्नों का स्वरूप निम्न निर्दिष्ट रूप में वर्णित है। एक विशाल काय पिशाच महावीर के सामने आकर खड़ा होता है और महावीर को ललकारता है। महावीर उसकी चुनौती स्वीकार कर उससे मुकाबला करते हैं और देखते ही देखते उसको पछाड़ कर पराजित कर देते हैं। किसको पछाड़ कर पराजित किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? मोह कर्म को। सबसे पहले मोह कर्मों का राजा है ना, उसे अगर क्षीण नहीं किया तो आपके शेष 3 घाती कर्म भी क्षीण नहीं होंगे। सबसे पहले मोह कर्म पछाड़ना पड़ता है। तो उन्होंने सबसे पहले किसको पराजित किया? मोह कर्म को। सफेद पंख वाला एक बड़ा सा नर कोकिल महावीर के चारों ओर चक्र काट रहा है। कौन? जब श्रेणी आरोहण करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा ध्यान आएगा? शुक्ल ध्यान क्या? ना? तो नर कोकिल कौन सा था, कौन था सफेद बड़े पंखों वाला? शुक्ल ध्यान। रंग बिरंगे पंखों वाला एक नर कोकिल महावीर के पास खड़ा है। कौन है? द्वादशांगी की रचना। द्वादशांगी है ना, 12 अलग अलग आगमों की रचना की, 11 अंग और 14 पूर्व, 12 उपांग, 12 ही। द्वादशांगी में ही 14 पूर्व थे। द्वादशांगी के 4 भेद है ना, आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा तेरापंथ के वो इतिहास में। दृष्टिवाद में उसका पूरा उल्लेख आता है ना, दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद है। पूर्वानुयोग तो 14 भेद है, यानी 14 जो पूर्व थे वो पूर्वानुयोग के भेद थे। ठीक है। वैडूर्य रत्न से बनी हुई 2 मालाएं भगवान महावीर के सामने रखी हुई थी। उनमें एक माला बड़ी थी और दूसरी छोटी। हम कौन है? छोटी माला। बड़ी माला कौन है? साधु। साधु। आप लोगों को सबको पता ही है, पढ़ा हुआ है आपके। तो सफेद रंग की गायों और बछड़ों का एक समूह महावीर के सामने इधर उधर घूम रहा है। कौन है वो? चतुर्वेद धर्म संघ। जिस स्थान पर महावीर बैठे उनके सामने एक सुंदर जलाशय, वह खिले हुए कमलों से भरा हुआ है। कौन है कमल में? कौन बैठते हैं? देवता। तो चारों प्रकार के देवता कौन कौन से बताइए? भवन शक्ति व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक। 64 जाति के देवता आते हैं ना, 64 इंद्र। कौन कौन होते हैं 64 इंद्र बताइए? आप ये भगवान असुर कुमार भगवनपति देव, परमाधार्मिक देव है। बताइए 64 इंद्र की काउंटिंग। भवनपति के तो 10 20 हो गए। एक ज्योति आंटी बोल रहे, एक मिनट। हाँ ज्योति आंटी आप बोल। भवनपति के तो 10 तो उत्तर दिशा के, 10 दक्षिण दिशा के। हाँ तो ऐसे 20 हो गए। व्यंतर जो है 16 जाति के देव हैं, तो उनके 8 उत्तर के नहीं 8 उत्तर के 8 दक्षिण 16 32 हो गए। और ज्योतिष के 2 चंद्र और सूर्य के 20 और 32 बताते जाइए काउंटिंग। हाँ। और फिर वैमानिक देव में 9वें 10वें में एक है, 10वें 9वें 10वें में एक, 11वें 12वें में एक, 8 में एक, ऐसे करके 64 हो गए। हाँ 8 9 मैं बोलूं? 10 का एक होता है। 1 से 8 के तो 8 ही होते हैं। आपने सही नहीं, बोला। 9 और 10 9 और 10 10 11 और 12 11 सॉरी 11 बस। सूर्य चंद्रमा 11 12। भवनपति के असुर कुमार का जो है दक्षिण दिशा, बलि जो होते हैं वो उत्तर दिशा। तो ऐसे 10 दक्षिण 10 उत्तर 20 हो गए। व्यंतर और वाण व्यंतर। व्यंतर यानी भूत पिचाच राक्षस किन्नर, और वाण व्यंतर आन पन्नी पान पन्नी इसी वाई, आप लोगों ने सब पढ़े ही हैं। तो ये 16 जाति के व्यंतर देव हो जाते हैं। तो 16 उत्तर 16
दक्षिण। तो 32 हो गए, कितने हो गए 52, 20 और 32 52, 52 हो गए। उसके बाद ज्योतिष, और ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा 2 हो गए, वही, दो तो तो कितने हो गए तो 54 54 हो गए। अब आते हैं वैमानिक देवलोक। 1 से 8 देवलोक तक तो एक एक इंद्र है, 9वें 10वें का 1, 11वें 12वें का 1, और उसके ऊपर तो सब अहम इंद्र है, सब अपने आप में वो तो राज्य। अहम इंद्र है सब। तो वो हो गए 10, तो हो गए 64। कितने हो गए 54 और 10 64 जाति के 64 होते हैं। 54 भगवान के हर कल्याणक में आते हैं। कितने कल्याणक आते हैं 5 5 कल्याणक, है ना। 5 ठीक है, अब आता है 64 देवता। याद आ गए? जिनको याद नहीं थे उनको भी याद आ गए होंगे। महावीर एक समुद्र में खड़े हैं, उनके पास न तो जलपोत है और न कोई उनका और कोई साधन है। वे अपनी भुजाओं से तैरकर समुद्र को पार कर रहे हैं। किस समुद्र को पार कर रहे हैं? संसार समुद्र को। संसार समुद्र, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए। महावीर देखते हैं संसार सागर। कि सघन अंधकार को पूर्ण रूप से क्षीण करने वाला सूर्य उदित हो गया है। वह सूर्य तेज से बहुत अधिक प्रभास्वर है। कौन सा तेज? क्या वो कौन केवल सा? ज्ञान, केवल केवल ज्ञान। ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान। महावीर मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? आप लोग तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरू पर्वत के ऊपर में वो मानुषोत्तर पर्वत। अर्ध पुष्कर के पास क्या है? अर्ध पुष्कर के द्वीप समूह के पास। अच्छा, हम क्या वो बोलते जो हैं? चारों पुष्कर द्वीप को क्या किया है? 2 खंड में सरला डिवाइड। आंटी आप म्यूट है। वो खंड में आधे जिसने भाग में भाग कर मनुष्य दिया और आधे में कौन है? मानुषोत्तर मानुषोत्तर पर्वत। पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत के पास खड़े होकर अपनी आंतों से उस पर्वत को घेर रहे हैं, यानी दिगांत तक, यानी दूर दूर तक भगवान की यश कीर्ति यशोगाथा फैल रही है। महावीर मेरू पर्वत पर आरोहण कर रहे हैं और बिना रुके बिना थके पर्वत पर आरोहण करते करते वे सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने में सफल हो गए। यानी वो केवल ज्ञान प्राप्त कर कर पूरे धर्म का प्रचार प्रतिपादन। फैला दिया, व्यापक रूप बना दिया धर्म का। ये सारे आंसर मिल गए। अब आंसर वाला मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनमें चौथा महास्वप्न 2 मालाओं का दर्शन था, जो विशेष अनगार धर्म का सही निदर्शन। निर्दर्शन था। स्वप्न प्रवक्ता उत्पल नहीं समझ पाया उसकी भाषा, जिज्ञासा कर कर करुणा दी स्वयं वीर ने परिभाषा। जब उत्पल ने पूछा कि भाई ये क्या है, उसने बाकी सारे आंसर्स दे दिए। भाई ये स्वप्न का ये मीनिंग होता है, अष्टांग निमित्त से उसने सब कुछ किया, सब कुछ जाना, लेकिन वो चौथा वाला ये 2 मालाएं है, एक बड़ी है एक छोटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसने पूछा कि भाई भगवान बताइए ये क्या है। तब भगवान ने क्या बताया? ये अणगार और अगार धर्म है। क्या है? अणगार और अगार धर्म। प्रवचन सुनकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो भगवान की जब देशना होती है, भगवान के प्रवचन नहीं देशना बोलते हैं हम, भगवान की देशना होती है तो क्या होता है? कुछ लोग साधु बनते हैं, कुछ साध्वियां बनती हैं, लेकिन जो साधु साध्वी बनने में असमर्थ है वो क्या करते हैं? व्रतों को धारण करते हैं, श्रावक के व्रतों को, तो वे श्रावक श्राविका बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पल का पूरा दिया हुआ है। पढ़ूं क्या आप लोगों को? स्वप्न का फल भी मैंने बता दिया, तो मैं 5वें पे चले अभी डायरेक्टली, क्या कुछ है जिज्ञासा? नहीं ओके नहीं ठीक है। ओके। इसमें पीछे पैराग्राफ में बताया ना, जैसे पार्श्व के समय में चतुर्याम धर्म का था। हाँ, इसीलिए उसको समझ में नहीं आया, चातुर्याम धर्म वो था ना, तो यहाँ तो चातुर्याम उसमें तो खैर उससे कोई उतना नहीं था। चातुर्याम धर्म का मतलब होता है वहां ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह परिग्रह को साथ एक ही मान वो लिया, एक मानना था, एक मानना था। है ना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही मान लिया, लेकिन भगवान महावीर
पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में नियमा होती है कि प्रथम तीर्थंकर के समय में जो मनुष्य होते हैं वे अति ऋजु होते हैं। जैसे भगवान ऋषभ ने बैलों के छीके लगाई तो उन्होंने बोला आपने तो हमको बोला ही नहीं था खोलना चाहिए, ये नहीं खोलेंगे तो खाएंगे नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। मतलब बहुत सरल अति सरल होते हैं, अति ऋजु होते हैं। और जो अंतिम तीर्थंकर के होते हैं वे अति वक्र होते हैं। आपने तो ऐसा बोला था, मैंने तो ऐसा किया, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ था। गली कहते हैं ना, गली दीवार काटते हैं। आपने तो बोला था ये रास्ते से नहीं जाना, मैं तो ये रास्ता पकड़ा हूं ना, ये कौन सा रॉन्ग है? आपने तो बोला था ये नहीं जाना। तो गली दीवार निकालते ना, अति वक्र होते हैं, टेढ़े होते हैं, खोपड़ी वाले होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में क्या होता है, 5 महाव्रतों का निरूपण किया जाता है। और मध्यवर्ती 22 जो तीर्थंकर होते हैं उनके समय में न अति ऋजु न अति वक्र होते हैं, इसीलिए चातुर्याम धर्म की स्थापना की जाती है। नहीं, चातुर्याम का धर्म सही है, पर जैसे इसमें लिखा है ना, साधु धर्म, गृहस्थ धर्म अथवा महाव्रत और अनुव्रत जैसा स्पष्ट विभाग नहीं था, तभी श्रावक कौन सा धर्म का पालन करता था, श्रावक कैसे था और साधु और उनमें क्या डिफरेंस था? कहाँ पे है उत्पल? मैं भविष्य में गीता धर्म का निरूपण करूंगा। अंगार अगार, 1 मिनट मैं पढ़ के बताती 14 पेज पे, 14 नंबर पेज पे, पैराग्राफ में। मैं यहाँ पे ये पढ़कर बताती हूँ। महास्वप्नों का फलदेश, अच्छा पीछे है क्या? उत्पल का फलादेश के ऊपर। भगवान पार्श्व की परंपरा से था। पार्श्व के युग में साधु धर्म और गृहस्थ धर्म अथवा महाव्रत और अनुव्रत जैसा स्पष्ट विभाग नहीं था। पार्श्व ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। साधु और श्रावक दोनों चातुर्याम धर्म की आराधना करते थे। उनकी परिपूर्ण आराधना की क्षमता रखने वाला साधु बनता था। आंशिक सेम ही है, आंशिक आराधना करने वाला, बस ये है जो 10 कल्प आते हैं। आपके 5th भाग में संजया नियंठा आएगा, वहां आपको बताया जाएगा, वहां आपके संजया में आएगा कि 10 कल्प, जिन्हें इन कल्पों की अनिवार्यता होती है, उन्हें कल्प कहते हैं, मतलब स्थविर कल्प कहते हैं, स्थित कल्प कहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, स्थित कल्प कहते हैं। और जिनको इन 10 की पालने की अनिवार्यता नहीं कहते हैं, उन्हें अस्थित कल्प ही कहते हैं। तो अब जो मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर और महाविदेह क्षेत्र है, वहां अस्थित कल्पी होते हैं। वहां पे शय्यातर, कृतिकर्म और 4 जो होते हैं उनकी अनिवार्यता होती है। जैसे प्रतिक्रमण है तो दोष लगने पर करते हैं, रोज करना जरूरी नहीं है ना? तो ऐसे 10 कल्प बताए जाते हैं। अभी मुझे एकदम से पूरे याद नहीं आ रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगी। अभी संज्ञा के आपके हाँ, आप इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा ना, थोड़ा क्लियर हो 10 जाएगा। कल्प होते हैं। 10 कल्पों को जिनको पालने की अनिवार्यता होती है उन्हें स्थित कल्पी कहा जाता है। और वो स्थित कल्पी कौन होते हैं? प्रथम अंतिम तीर्थंकर के साधु होते हैं, जिनको ये 10 नियम पालने अनिवार्य है। और जिनको इनमें से 10 नियम पालने अनिवार्य नहीं है उनको अस्थित कल्पी कहते हैं। वो मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर और महाविदेह क्षेत्र के साधु होते हैं। अब रंगीन वस्त्र धारण करते थे, बहुत अच्छे महंगे मूल्यवान कपड़े धारण करते थे भगवान पार्श्व के साधु। क्या बोलोगे? साधु बोलोगे? हाँ साधु थे, बहुत मूल्यवान कपड़े थे उनके, महंगे महंगे कपड़े, रंगीन वस्त्र धारण करते थे, फिर भी साधु थे। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो परिपूर्ण आराधना करे उस चातुर्याम धर्म की, वो तो हो गए साधु। आंशिक आराधना सेम होता है, हम भी व्रतों को ही ले रहे हैं। जो व्रतों की पूर्ण आराधना करे वो तो महाव्रती, जो व्रतों की आंशिक आराधना करे वो अनुव्रती। यही कह रहे हैं ना हम? तो बस बात कहने का फर्क इतना ही है। क्लियर है? क्योंकि श्रावक तो